अध्याय 4 संधि। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो, इसलिए वो पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने कौरवों और पांडवों में संधि करवाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु दुर्योधन की हठ के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। उपर्युक्त वाक्यों में संधि का आशय है मेल। वास्तव में मेल ही संधि है। कई बार कुछ शब्दों के आसपास के दो वर्णों का आपस में मेल होता है, जिसे संधि कहा जाता है। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब वैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय का अर्थ होता है जहाँ से हमको पुस्तक प्राप्त होता है। यह पुस्तक प्राप्त करने का स्थान होता है, कोई कक्ष होता है। अंग्रेजी में लाइब्रेरी बोला जाता है, इसको हम पुस्तकालय कहते हैं। तो इसका दो शब्दों के मेल से बना है पुस्तकालय। बच्चों, पुस्तक धन आलय, जहाँ पुस्तक लेने के लिए स्थान होता है, आने जाने और पुस्तक लेने प्राप्त करने, वो पुस्तकालय कहलाता है। सूर्योदय और पुस्तकालय, ये दोनों शब्द दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। सूर्य के अंत में आया आ तथा उदय के शुरू होने में आया ऊ मिलकर ओ में बदल गए। इसी प्रकार पुस्तक के अंत में आया आ और आलय के प्रारंभ में आ मिलने पर आ बन गए। अतः स्पष्ट है कि निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि विच्छेद, जब संधि युक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सुरेंद्र शब्द संधि युक्त है। यदि इसे संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को पुनः पहली स्थिति में रखा दिया जाए तो यह संधि विच्छेद होगा। जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र। संधि के भेद, वर्णों के प्रकार के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन भेद होते हैं। तो ये तीन प्रकार के हुए। पहले चलते हैं दोस्तों स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर के मेल होने से विकार या रूप परिवर्तन होता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, ई धन ई तो बड़ी ई हो गया, ये दोनों स्वर हैं, इसलिए क्या हुआ? स्वर संधि। ई और ई स्वर है। स्वर कितने हैं? 11 हैं, जैसे हमने बताए थे। आ ई उ ए ऐ ओ औ अम, ये 11 स्वर हैं। तो स्वर से स्वर का जब मेल होता है, रवि में लास्ट में ई है और इंद्र में पहले ई है, तो दोनों के ई मिलाकर के बड़ी ई हो गया। मतलब दोनों स्वर जो हैं वो स्वर से बने हुए हैं, इसलिए स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इसमें दिया हुआ है चित्र में दोस्तों। अब हम चलते हैं दीर्घ संधि। यदि दो संवर्ग स्वर आ ई ऊ और बड़ा ऊ पास पास आ जाए तो ये दोनों मिलकर दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे आ धन आ करेंगे, छोटा आ धन छोटा आ, तो क्या होगा? बड़ा आ। तो पर धन अधीन, तो पर में आ छिपा है छोटा और आ तो है ही छोटा, तो दोनों मिला के आ हो गया।
तो पराधीन। वैसे रतन धन आकर रत्नाकर, दया धन आनंद दयानंद, रेखा धन अंकित रेखांकित, कवि धन इंद्र कविंद्र, कपि धन ईश कपीस, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, हिमधन आलय हिमालय, महाधनाशय महाशय, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, रवि धन इंद्र रविंद्र, और गिरि धन ईश गिरीश। दीर्घ संधि का है ई में बड़ी ई और बड़ी ई का बड़ी ई ही होगा। तो नदी धन ईश नदीस, नारी धन इच्छा नारिक्षा, सु धन उक्ति सुक्ति, अम्बु धन उर्मी उर्मी अम्बुर्मी, भू धन ऊर्जा भुर्जा, भू धन उत्सर्ग भूतसर्ग, रजनी धन ईश रजनीश, सची धन इंद्र सचिंद्र, भानु धन उदय भानुदय, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी, और वधु धन ऊर्जा वधुर्जा, भू धन उन्नति भुन्नति। अब गुण संधि में आ जाते हैं दोस्तों। गुण संधि छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ई या बड़ा ई के मेल से ए, उ या उ के मेल से ओ, और आ की मात्रा और रे के मिलने पर अर हो जाता है। जैसे आ धन ई, तो क्या होगा ए, एड़ी वाला। आ की मात्रा बड़ा धन छोटा ई, तो भी एड़ी वाला होगा। अब इनके जो बीच में जो दो शब्दों के बीच में बनते हैं उनके ये स्वर लिखे हुए हैं। तो नर धन इंद्र नरेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, नरधन ईश नरेश, राका धनीश राकेश, परधन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव, दया धन उर्मी दयोर्मी, जल धन उर्मी जलोर्मी, देवधन ऋषि देव ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र, सुर धन ईश सुरेश, लंका धनीश लंकेश, सूर्य धन उदय सूर्योदय, यथा धन उचित यथोचित, यमुना धन उर्मी यमुनोर्मी, और भाव धन उर्मी भवोर्मी, सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि, राजा धन ऋषि राज ऋषि। आगे चलते हैं दोस्तों। गा वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब बड़ा, छोटा आ और बड़ा आ से परे। अब ए या आई हो तो दोनों के योग से ए हो जाता है, और ओ धन औ हो तो औ हो जाता है। जैसे छोटा आ धन एड़ी ए हो जाएगा, तो बड़ा आ है नीचे दिया हुआ है और ओ की मात्रा है तो वो औ हो जाएगा। तो एक धन एक एकैक, मत धन ऐक मतैक, सदा धनैव सदैव, महाधनेश्वर महेश्वर, परम धन ओज परमोज, परम धन औसत परमासद परमौसद, महाधन ओज महौज, महाधन औसद महौसद, लोक धन एसणा लोकैसणा, धन धनेश्वर धनेश्वर, तथा धनैव तथैव, रमा धनेश्वर रमेश्वर, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, वन धन औषध वनौषध, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औदर्य महोदार्य। यड़ संधि में आ जाते हैं दोस्तों। घा यड़ संधि तीन प्रकार की होती है। छोटा ई बड़ा ई के बाद भिन्न स्वर के आने पर छोटा ई बड़ा ई का या हो जाता है। जैसे ई और बड़ा आ जो है वो या बनेगा। अति धन अधिक अत्यधिक, इति धनादि इत्यादि, यदि धनपि यद्यपि, अति धनाचार अत्याचार। ई धन आ या सखी धन आगमन सख्यागमन, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, निधन ऊन
न्यून, प्रतिधन एक, प्रत्येक, देवी धनालय देवालय, देव्यालय, अतिधन उत्तम, अत्युत्तम, विधन उह, व्यू, अतिधन ऐसणा, अधिधन ऐसणा, अध्येषणा। सेकेंड, ऊ और ऊ के बाद भिन्न स्वर के आने से ऊ और ऊ का वाह हो जाता है। जैसे छोटा ऊ और छोटा आ वाह हो जाता है। छोटा ऊ और धन आ से वाह बनता है, और छोटा ऊ धन आ की मात्रा से वाह में आ की मात्रा बनता है। ये भी जानना जरूरी है आपको कि शब्द कैसे बनते हैं। छोटा ऊ धन ई छोटी क्या बनेगा? वी, छोटी की मात्रा। और छोटा ऊ धन एड़ी का छोटा ए क्या बनेगा? वे। और ऊ उल्लू वाला बड़ा ऊ धन बड़ा आ तो क्या बनेगा? वा में आ की मात्रा वा। अब इनकी संधि देख लेते हैं। अनुधन अय, अन्वय, सुधन आगत, स्वागत, अनुधन इत, अन्वित, अनुधनेषण, अन्वेषण, वधुधन आगमन, वध, वागमन, सुधन अच्छ, स्वच्छ, गुरुधन आकृति, गुरुआकृति, अनुधनिति, अन्वति। तीसरे में आ जाते हैं। रे के बाद भिन्न स्वर आने पर रे का अर हो जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। र जो है छोटा रे और आ की मात्रा से र बनता है, लेकिन उससे त्रा में आ जब बनेगा तो वो आ की मात्रा पितृधन आज्ञा, तो त्र का में आ हो जाएगा तो पित्राज्ञा होगा। मातृधन उपदेश, मातृपदेश, मातृधनाज्ञा, मात्राज्ञा, पितृधन उपदेश, पितृपदेश। अयादि संधि छोटा एड़िए ऐ ओ औ के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ए का अय के, ए का आय, औ का अब और औ का आब हो जाता है। जैसे अय, नय धन अन, नयन, नई धन अक, नायक, नई धनिका, नायिका, पौधन अन, पवन, नवधन इक, नाविक, भवधन उक, भावुक, पौधन अक, पावक। औधन आ आव होता है। से धन अन, शयन, गय धन अक, गायक, गई धन इका, गायिका, और भो धन अन, भवन। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा व्यंजन संधि में आ जाते हैं। किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बिल्कुल ध्यान समझना बहुत जरूरी है। यदि व्याकरण आपका कंठस्थ होगा तो ही आप सही भाषा सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे मत धन जन, सत झन जन, सज्जन। यहाँ ता व्यंजन का जा व्यंजन से मेल होने पर आधा जा और पूरा जा हो गया है। व्यंजन संधि की विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। यहाँ केवल कुछ उदाहरण ही जा रहे हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार की हो सकती है। व्यंजन का किसी स्वर से मेल, व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल और स्वर का किसी व्यंजन से मेल। तो दिक धन अंबर हो गया, दिगंबर। यहाँ का व्यंजन का आ स्वर से मेल हुआ। अब व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। ता व्यंजन का जा व्यंजन से मेल। तो व्यंजन से मेल के बाद भी स्वर का किसी व्यंजन से मेल, आधन, छादन, अच्छादन। आ स्वर है और छ जो है वो व्यंजन है।
व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण: सट धन आनन सडानन, जगत धन ईश जगदीश, उत धन चारण उच्चारण, और उत धन हार उद्धार, समधन कल्प संकल्प, समधन देह संदेह, परिधन सद परिसद। जगत धन नाथ जगन्नाथ, सत धन मार्ग सन्मार्ग, उत धन लास उल्लास, उद्धन लेख उल्लेख, समधन योग संयोग, समधन सार संसार, और सुधन समा सुषमा। विसर्ग संधि दोस्तों, स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के संयोग से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह झन जन दुर्जन, विसर्ग का जा व्यंजन से मेल। विसर्ग संधि की भी विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में की जाएगी। इस कक्षा में विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं: निधन बल निर्बल, निधन आशा निराशा, निधन मल निर्मल, निधन चल निश्चल, नमः धनकार नमस्कार, दुधन साहस दुस्साहस, निधन रस नीरस, मना धन रंजन मनोरंजन। निधन विकार निर्विकार, निधन जल निर्जल, दुधन उपयोग दुरुपयोग, निधन संदेह निसंदेह, पुरधनकार पुरस्कार, दुधन कर्म दुष्कर्म, निधन रोग निरोग, तपा धन भूमि तपोभूमि। हिंदी की विशेष संधियां ऊपर दी गई सभी संधियां संस्कृत भाषा की है। यद्यपि हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं के बराबर है, तथापि हिंदी में कुछ विशेष संधियां होती है। ये हिंदी की विशेष संधियां निम्नवत है: कान धन कटा कनकटा, सोना धन आर सोनार, कब धन ही कभी, तब धन ही तभी, वहां धन ही वहीं, और आधा धन खिला अध खिला, लूट धन एरा लुटेरा, जब धन ही जभी, तब धन ही तभी, यहाँ धन ही यहीं, इस धन ही इसी, हाथ धन कड़ी हथकड़ी, खा धन आ खाया, पी धन ए पीजिए, पी धन ए पीजिए, बकरा धन ईद बकरीद, उस धन ही उसी, बच्चा धनपन बचपन, आ धन ए आइए, और दीन धन नाथ दीनानाथ, मूसल धन धार मूसलाधार।